हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है कि आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं। इसके बारे में एक ओवरऑल एक रीडिंग करूँगी मैं। कलेक्टिव होगी, लाइक ऑल साइंस के लिए होंगी और जनरल टाइमलेस होगी, तो जब कभी भी आप देखना चाहो देख सकते हो। आपके सिचुएशन से स्पेसिफिक इसमें मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे आपको। ऑल्सो मैंने इसके पहले हमारे दूसरे चैनल यानी कि मिस्टिक हिंदी टैरो, जो हमारा प्राइमरी चैनल है, वहाँ पे एक वीडियो डाला है कि आपकी कौन सी विश पूरी होगी। वो एक पिक कार्ड रीडिंग है। अगर आप देखना चाहते हो पहले कमेंट में यहाँ पे मैं लिंक कर दूँगी, आप जाके इसके बाद वो वीडियो देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त। मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर बात करेंगे। ओके, पहला कार्ड जो हमारे पास है इमेजिन। नंबर 2 ट्रुथ बी टोल्ड। और लास्ट जो कार्ड है वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके, तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं। अब दूसरे ओशो ज़ेंडेक्स से भी देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है जो ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ कैच द पर्सन्स एनर्जी, एंजल स्पिरिट गाइड्स। उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, कि इमोशंस क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो। ओके, अवेयरनेस, द मास्टर, सॉरी द माइजर, मेरा ध्यान कहीं और था। अवेयरनेस, द माइजर, वन मोर कार्ड प्लीज, द क्रिएटर। ओके, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। The lovers, Gemini, wow, the world, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the last one is Six of Pentacles. Beautiful energies है। एंड बॉटम डेक में है Ace of Pentacles। साइंस बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे है Gemini, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर आपकी साइन नहीं है डजेंट मैटर, क्योंकि जब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे आपकी साइन भी आ सकती है। और वैसे भी ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ऑल साइंस के लिए होती है। साइंस सिर्फ हम एक्स्ट्रा एक आपको कंफर्मेशन मिलने के लिए बताते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को जानना होता है कौन से साइंस है, इसलिए हम बताते हैं। बाकी हर ऑल साइंस के लिए, हर साइन के लिए रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आई सी हियर इज़, मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में है, कुछ चल रहा है उनके मन में। दे प्रिपेयरिंग समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड दे हैव अ लॉट टू से, उनके पास बहुत कुछ है आपको बोलने के लिए। आप अगर देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स, नीचे 6 ऑफ कप्स, स्टार, ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइज। ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव सा, जो ये आपसे एक तो बोलना चाहते हैं या बस उसके बारे में सोच रहे हैं। लॉट इज़ गोइंग ऑन, उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। वो अभी भी आपको भूले नहीं हैं, वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके फीलिंग्स को समझते हैं। ओके, क्योंकि इमेजिन और अवेयरनेस कार्ड दोनों एक साथ आए हैं। दे ड्रीम अबाउट यू। ये पर्सन सोते जागते आपके बारे में सोचते हैं। लाइक आप उनके लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हो। वो आपके बारे में सोचना इज़ लाइक टेकिंग ब्रीथ फॉर देम। लाइक उनके लिए ब्रीदिंग जैसे होती है ना, हमारा सांस लेना जैसे होता है, द ब्रेथ
इज़ यू, उनके लिए आप बहुत ज़रूरी हो एंड दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक उनके अंदर कुछ है जो वो आपके सामने बता देना चाहते हैं, जो वो आपके सामने कह देना चाहते हैं। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में उन्होंने आपसे क्लैरिफिकेशन आपको नहीं दिया या उस चीज़ को माना नहीं आपके सामने, तो वो शायद उन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो दे हैव अ लॉट टू से टू यू। उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो कुछ भी है, वो आपको वो सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं। Okay, they want to express themselves to you. Okay, and maybe they are preparing for that only. Maybe वो बताने के लिए ही रुके हैं, for they're waiting for the right time. दूसरा, जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, what I see here is आप दोनों के बीच एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है जो पेनफुल था, जो परेशानी से भरा था, हार्ड फॉर एक्सप्रेशन वाली एनर्जी थी, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे थे, प्यार नहीं दिखा रहे थे। तो ये जो साइकिल था, पेनफुल साइकिल, वो मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है एंड एक न्यू ब्रांड शुरुआत होते हुए दिख रही है, जहाँ पे सब कुछ ब्यूटीफुल होगा, जहाँ पे वो आप अपना प्यार आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे इस रिश्ते के लिए और आपके लिए, और गिविंग एनर्जी में आएंगे। तो आप जिनसे डील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उनके लिए कभी भी ये उन्होंने कभी इवन सोचा भी है कि आपको भूल जाना है या छोड़ देना है या आपके साथ नहीं रहना है। सो दिस पर्सन feels it is an unfinished business with you. Okay, talking about देखिए, ये जो भी पर्सन है, दे आर एनलाइटनिंग, उनके अंदर विजडम आ रही है, उनको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, उनको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, मे बी कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रहे हैं जो उनको आपके तरफ पुल कर रही है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है। आई थिंक डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है यहाँ पे, डिवाइन एनर्जीज़ गाइड कर रही है और आप एक दूसरे की तरफ खींच भेज रही है, एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रही है। ओके, सो दे आर बीइंग गाइडेड, उनके अंदर एनलाइटमेंट हो रही है, विजडम है जो उनको गाइड करता है आपके तरफ। ओके, ताकि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचे, ताकि वो आप दोनों के रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचे। देयर मे बी अंडरस्टैंडिंग देयर मिस्टेक, शायद उनकी ही गलती थी कुछ जो वो अभी तक रियलाइज़ नहीं कर रहे थे या मान नहीं रहे थे, तो वो गलती वो मानते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई थिंक दिस पर्सन, इनके लिए आपको भूलना या आपसे मूव ऑन करना कभी भी ईजी नहीं रहेगा। दे विल ऑलवेज लव यू, दे विल ऑलवेज टेक योर साइड, दे विल ऑलवेज कम बैक टू यू। वो हमेशा प्यार एक्सप्रेस करेंगे, हमेशा फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। एंड मुझे लगता है ये पर्सन वैसे भी नेचुरली, जो इस पर्सन का नेचर है, मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिकोड। इनको समझना, इनको क्रैक करना, इनके दिल तक पहुंचना और इनके हिडन फीलिंग्स को समझना बहुत ही मुश्किल है। एंड आई थिंक जो अभी इनके अंदर जो एनलाइटमेंट हो रही है ना, ये लेस एक्सप्रेसिव पर्सन भी आपसे बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे। ओके, एंड आपको कुछ गेस नहीं करना पड़ेगा। मे बी अभी तक आपको सिर्फ गेस करना पड़ता था, व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग, क्या चाहता है, क्या फील करता है। बट आई थिंक राइट नाउ व्हाट आई सी हियर इज़, अब मुझे नहीं लगता कि इनको आपको गेस करना पड़ेगा। यू विल नो इट, ये खुद ही बता देंगे आपको। ओके, मुझे थोड़ा सा डर भी दिख रहा है इनके अंदर, आप मे बी रिजेक्शन का, मे बी व्हाट इज़ दिस अबाउट, व्हाट इज़ दिस एनर्जी दैट आई एम गेटिंग अबाउट दिस पर्सन। कौन सा डर है इस पर्सन को, प्लीज़ क्लैरिफाई, किस चीज़ का डर है। वन कार्ड, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस। मे बी उन्हें लगता है कि आप अब गिविंग एनर्जी में नहीं हो, मे बी यू आर डन, आप नहीं काम करना चाहते, या उन्हें थर्ड पार्टी का भी डर है। मे बी उन्हें लगता है कि यू हैव मूव्ड ऑन और यू डोंट वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ओके, सो उन्हें टीम वर्क ना होने का डर है। ओके, सो या देखिए, मुझे लगता है कि उनकी आंखें खुल चुकी है। बेसिकली अगर बताया जाए आपको सिंपल लैंग्वेज में, तो उनकी आंखें खुल चुकी है। ओके, अबाउट यू। जितना उन्होंने इग्नोर किया, जितना आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जितना परेशानी दी, दे आर कमिंग आउट ऑफ ईच एंड एवरी एनर्जी दैट
जो उनको नेगेटिविटी की तरफ खींचता था। आई थिंक यू गाइज आर मेंट टू बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टैरो कार्ड्स के थ्रू के क्या मुझे दिख रहा है। मैनी ऑफ यू आर इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट्स है, एंड दिस कैन इवन बी अ बॉस एन एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी का। ओके, मतलब बॉस और एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो सकते हैं रिलेशनशिप में, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आई सी हियर इज नाउ, जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई एक साइकिल कंप्लीट होके कोई एक ब्यूटीफुल से साइकिल का शुरू होते हुए दिख रही है। ओके, अ न्यू ब्रांड बिगनिंग, कुछ चीज़ें कनेक्ट होते हुए दिख रही है जो डिसकनेक्ट हो गई थी। या एंड फाइनली आई सी समवन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है इसके पीछे। इट टुक अ लॉट फॉर देम टू अपने आप को तैयार करना, हिम्मत जुटाना और आपके सामने अपने फीलिंग्स को रखने के लिए इस पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ अपने अंदर कल्टिवेट करनी पड़ी है। इट वॉजंट ईजी फॉर देम। ओके, तो अगर ये ऑलरेडी बात आपसे कर रहे हैं या कर चुके हैं, सॉरी बोल चुके हैं, इट हैज़ टेकन देम अ लॉट ऑफ गट्स। एंड अगर ऐसा नहीं है तो वो अभी खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आपको फेस करने के लिए। ओके, बिकॉज दे लव यू एंड दे हैव अंडरस्टूड इट, सिंपल एंड प्लेन। वो आपसे प्यार करते हैं एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ये चीज़ भी उनको समझ में आ चुकी है। आई ऑल्सो सी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, जैसे मैंने कहा, जो इन्होंने आपसे छीना था वो आपको वापस देते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर चलो ऐसा मान लेते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप में भी ख़त्म हो चुका था। ओके, सो दे माइट ट्राई टू कनेक्ट टू यू, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू कनेक्ट टू यू। मे बी वो आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं, सम गिफ्ट और सम मनी दे हैव बोरोड फ्रॉम यू, वो बहाना कर कर आ सकते हैं। कुछ तो ऐसा है विच इज़ रिलेटेड टू समथिंग मटेरियलिस्टिक ऑल्सो। मे बी कोई गिफ्ट दे सकते हैं या कुछ मांग सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मे बी अपना गिफ्ट वापस मांग सकते हैं और वो बहाना होगा उनको आपसे बात करने का। ओके, व्हाट मोर, वन मोर प्लीज़, और एक कार्ड चाहिए मुझे। हाउ इज़ दिस पर्सनस माइंड सेट? अभी इस पर्सन का माइंड सेट कैसा है आपको लेकर, कैसा है इनका माइंड सेट इस वक्त? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे सी विक्ट्री विथ यू, दे सी सक्सेस विथ यू। ये एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है। ये पर्सन दे आर जस्ट वेरी श्योर अबाउट यू। वो आपको लेकर बहुत श्योर है, इस रिश्ते को लेकर बहुत श्योर है। एंड फॉर सम ऑफ यू दे हैव बीन वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतज़ार कर रहे थे टू कनेक्ट टू यू। ओके, ऑल्सो समवन इज स्पाइंग ऑन यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है। वन मोर एंड द लास्ट कार्ड। ओके, द मून, पाइसीज। दिस पर्सन वॉज हाइडिंग देयर फीलिंग्स। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अभी तक हाइड कर रहे थे। सी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में थे, जहाँ पे वो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे। एंड नाउ दे आर डे एंड नाइट थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो इट्स बिकमिंग रियली हार्ड फॉर दिस पर्सन। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू गाइस? ये है प्रॉस्पेरिटी। नंबर 1, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो डेफिनेटली आई थिंक आपको अब इस रिश्ते के बारे में कोई नेगेटिविटी और कोई डाउट्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपको यू विल सी प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप विद लाइक कुछ अबेंडेंस आपको मिलते हुए दिख रहा है विद इन दिस रिलेशनशिप। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे फ्रूट्स लाइक रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं आपको ऑफ वॉट एवर यू हैव गॉन थ्रू, डिसकंटेंट एंड बोर्डम। फॉर मैनी ऑफ यू आई थिंक यू आर वॉन्टिंग टू डिसकनेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन। मे बी काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो इनसे डील ही नहीं करना चाहते हैं, या फिर परेशान हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं विद जो भी, क्योंकि मुझे ना आप दोनों का रिश्ता बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है।
ओके ये पर्सन ने कभी स्टेबिलिटी नहीं दी आपको एंड यू आर काइंड ऑफ बोर्ड विद दैट। आपका जैसे मन होता है, इट हैपन्स, लाइक चाहे आप इस पर्सन से एक समय पे कितना प्यार क्यों ना करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, बट द इंटेंसिटी हैज़ लेसन, लाइक आप परेशान हो चुके हैं एंड वॉट वुड यू डू, लाइक यू फील डिसकंटेंट विद द होल सिचुएशन। तो आप अब कुछ काम नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते पे। नंबर 4, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू। ओके, वन मोर कार्ड for your relationship, advice or message for your relationship. Sacral chakra, this is number 2. You should work on your sacral chakra. आप वीडियोस देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, हाउ टू वर्क ऑन योर सेक्रल चक्रा, हाउ टू हील इट, हाउ टू एक्टिवेट इट। और ये है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सेक्रल चक्रा इज ऑल अबाउट इंटीमेसी। ओके, आई थिंक यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रिसीव पार्टनरशिप फ्रॉम समवन। ओके, जिन्होंने आपका हाथ छोड़ दिया था वो आपका हाथ पकड़ने वाले हैं एंड मे बी दे सी अ रिलेशनशिप विथ यू नाउ। जो उन्होंने आपके साथ पहले नहीं देखा मे बी, या देख कर इग्नोर किया, नाउ दे सीइंग इट विथ यू। सो या अब देखते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त प्रॉब्लम्स क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्स्टैकल इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन दिस रिलेशनशिप। वन कार्ड, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां है, या फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस। मोस्टली मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग लॉन्ग डिस्टेंस में लग रहे हैं। सोलमेट, सो नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट यू गाइज आर सोलमेट, ये भी किसी किसी के केस में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आप लोग, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों में से कोई एक एनलाइटन नहीं हुआ है, दैट इज़ वाई मिसअंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी लोगों में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है। ओके, किसी चीज़ को लेकर। सो या दैट इज़ इट। अब देखते हैं कुछ लव स्क्रोल्स। कंट्रोल, ओके, दे वांट कंट्रोल ओवर द सिचुएशन और यू। तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस, तो जो हो रहा है इट हैपन्स फॉर द रीज़न, इट इज़ हैपनिंग फॉर द रीज़न। They will marry you, so yeah, they want to marry you. Soulmates, I told you many of you are soulmates. अच्छा, नीचे गिर गया, लेस एक्सप्रेसिव था जो नीचे गिर गया और वो बहुत टेबल के नीचे चला गया, मेरे को दिख गया, लेकिन इट वॉज लेस एक्सप्रेसिव। तो जैसे मैंने बोला भी कि कोई तो यहाँ पे बहुत कम एक्सप्रेस करता है। दे लव यू। एंड द लास्ट वन इज़ मैं वेट कर रहा हूँ, तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू और योर रिप्लाई, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? और हाँ, इसके बाद दूसरे चैनल पे जो मैंने वीडियो डाला है अबाउट आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, वो जाके ज़रूर देखिएगा। स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड, यू शुड गो वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।